नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और मैं हूं आपके साथ अंजना सिंह। आज ग्रह नक्षत्र में हम मूलांक 1 के बारे में टैरो कार्ड के जरिए जानेंगे सारे सवालों का जवाब। जो लोग किसी भी महीने के 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे हैं तो ये मूलांक 1 के जातक हैं। इस मूलांक के स्वामी सूर्य होते हैं जो नेतृत्व, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का प्रतीक है। ऐसे लोगों में लीडरशिप की क्वालिटी के साथ ही दृढ़ निश्चयी, महत्वाकांक्षी और ईमानदार होते हैं। साथ ही सूर्य के प्रभाव से ये सूर्य के समान चमकते हैं और सफलता पाते हैं। इनका व्यक्तित्व करिश्माई होता है और ये भीड़ में भी सबसे अलग दिखते हैं। तो आज हम आपको टैरो कार्ड के जरिए बताएंगे कि मूलांक 1 वालों का व्यक्तित्व, करियर, रिलेशनशिप और फाइनेंस के क्या कुछ इनका रहता है और कैसा रहता है। ये सारे सवालों का जवाब टैरो कार्ड से जानेंगे। ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। तो हमारे साथ मौजूद है टैरो कार्ड रीडर विशेषज्ञ प्रियंका दास जी। प्रियंका जी, आपका हमारे खास प्रोग्राम ग्रह नक्षत्र में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। बात करेंगे मूलांक 1 वालों का कि व्यक्तित्व इनका कैसा होता है। प्रियंका जी। देखिए, मूलांक जो 1 वाले होते हैं ना, उनका एक तो वो बहुत एम्बिशियस होते हैं। उनको एम्बिशन मतलब ऊंचाई तक जाना, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको बस लाइफ में आगे बढ़ना है। वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ पे काम करना या पीछे की तरफ देखना उनको पसंद नहीं है। वो बस आगे चलते हैं और वो किसी भी हालत में लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं। और दूसरी बात है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स या बर्डन्स या जो भी आता है ना, तो वो थोड़ा सा दृढ़ निश्चयी होते हैं, काफ़ी दृढ़ निश्चयी होते हैं और एम्बिशियस भी होते हैं। लेकिन अगर उनकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल्स आ जाए, बर्डन आ जाए, तो वो बहुत जल्द उसको ओवरकम करते हैं क्योंकि वो अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं। और एक चीज़ और है कि बहुत ना प्रोटेक्टिव भी होते हैं। वो बहुत ज़्यादा आपको मतलब हर चीज़ को लेके बहुत बाहर की तरफ आना या बहुत एक्सट्रोवर्ट, ये उनके थोड़ा सा कम होता है। वो काफ़ी प्रोटेक्टिव, खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। उनको आप बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। अचानक से जैसे होते हैं ना, खुली किताब जिसे बोलते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं। उनको थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टीज होता है। वो खुद डिफ़िकल्ट नहीं है, बट वो क्योंकि वो खुले नहीं होते हैं तो सामने वालों को वो बहुत ज़्यादा इजीली उनको प्रेडिक्ट करना या समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम, अगर वो किसी के लिए कुछ बुरा करते हैं या उनके साथ उनके द्वारा कुछ हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हैं। ये क्योंकि वो अंदर से सॉफ्ट होते हैं। बाहर से भले वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं, बट वो अंदर से सॉफ्ट होते हैं। और उनको ना अगर उनसे कुछ गलत हो जाए, किसी का कुछ बुरा हो जाए, तो वो बहुत अपने आप को बहुत गिल्ट में चले जाते हैं और बहुत अपने आप को वो तकलीफ़ में ले आते हैं। ये सब है 1 मूलांक वालों के निशानियाँ। जो 1 वाले हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनका पर्सनैलिटी। मूलांक 1 वालों के लिए अगर बात करें तो साईं बाबा के क्या कुछ इनके लिए मैसेज हैं। देखती हूँ बाबा क्या देते हैं मूलांक 1 वालों के लिए। देखिए, अभी उनका जो मतलब चल रहा है समय ना, उसके लिए अभी बाबा देखिए कह रहे हैं, अभी वो बहुत दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निश्चय कर रहे हैं। लेकिन केवल बाबा क्या कर रहे हैं, केवल अच्छा होना। वो शायद कुछ काम कर रहे हैं बहुत अच्छे मन से, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि वो मन से अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे मन से कर रहे हैं। लेकिन इस मोमेंट में वो दृढ़ निश्चय होते हैं, बट इस मोमेंट में उनका थोड़ा सा दृढ़ निश्चय जो होता है ना, जो उसमें थोड़ा सा उनका कमी आ रहा है। तो बाबा इसलिए कर रहे हैं कि आपका सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है, आप थोड़ा सा दृढ़ निश्चय भी, आपका डिटर्मिनेशन और ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, बाबा इसमें कह रहे हैं कि मन, शरीर और आत्मा में तारतम्य साधिए।
ये सभी तत्वों का संतुलित साधने की सहायक होगा। तो बाबा ये भी कह रहे हैं शायद अभी जो मूलांक 1 वाले हैं ना, उनका अभी पूरा एनर्जी बैलेंस नहीं है, मतलब उनका मन कुछ और सोच रहा है, बॉडी कुछ और रिस्पॉन्स कर रहा है, सोल कुछ और कह रहा है। तो बाबा बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ों को आप अलाइन कीजिए, तीनों चीज़ों को अलाइन कीजिए, तब आपका अच्छा, आप जो आगे चाह रहे हैं आपका वो होगा। और देखिए एक और चीज़, और एक कार्ड आया है, उसमें बाबा कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा चीज़ के पीछे मत दौड़िए जिसका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं है और आप खुद भी जान रहे हो कि वो आपके लिए नहीं है, वो चीज़ आपका नहीं है, लेकिन आप एक नशे के मतलब एक लत की तरह उसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं उस ऐसे अगर कुछ है आपकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसे कर रहे हो तो उससे आप बचिए। चलिए, ये मूलांक 1 वालों का व्यक्तित्व के बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं मूलांक 1 के जो जातक हैं उनका करियर कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं मूलांक 1 के लिए करियर कैसा रहेगा। देखिए मूलांक 1 वाले के लिए ना अभी कैरियर में क्या हो रहा है, वो अभी जैसे मैंने ये साईं बाबा के गाइडेंस में भी कहा है कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ भी सेम कार्ड आया है, अभी वो पूरी तरह से उनके कैरियर में वो इन्वॉल्व नहीं है और उनको जितना फोकस देना चाहिए वो उतना नहीं दे पा रहे हैं। शायद उनके कुछ और भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं साथ में, तो उनका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। जब भी आपको कैरियर में अभी पूरी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि देखिए इस कार्ड में क्या कहता है, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। अगर आपका डिस्ट्रैक्शन होता है या थोड़ा सा भी आप ध्यान हटाते हैं ना, तो आपका कैरियर खत्म हो सकता है और एक आप बुरे फेज में जा सकते हो। तो इसीलिए आप अभी बिल्कुल कंसंट्रेट होकर अपने कैरियर को कंसंट्रेट कीजिए। दूसरी बात है, आप बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ओवर थिंकिंग की वजह से क्या हो रहा है, आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो। आपको स्टेप लेना है, जो होगा उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि अगर कैरियर है, आपको थोड़ा सा हिम्मत दिखाना है। भले आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए सही नहीं हो रहा है या हम इससे आगे बढ़ेंगे तो शायद मेरे लिए आगे कुछ प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगा, नई जगह है, तो ये सब आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा और डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद को आप कंट्रोल कर रहे हो, आप जो चाह रहे हो वहाँ तक पहुँचने के लिए आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, ये भी आपको बंद करना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिए कैरियर के मामले में, धीरे धीरे करिए, एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। चलिए, तो ये तो बात हमने कर लिया कि जो मूलांक 1 के जातक हैं उनका करियर कैसा रहेगा। अब हम बात करते हैं मूलांक 1 वालों का फाइनेंस के बारे में। इनका फाइनेंस कैसा रहने वाला है, प्रियंका जी? चलिए देखते हैं फाइनेंस कैसा रहेगा। देखिए फाइनेंस के लिए उनको अभी ये सजेशन दिया जा रहा है कि फाइनेंस में शायद ना अभी कुछ समय पहले उनको कुछ धोखा वगैरह हुआ होगा या कुछ लॉस हुआ होगा, तो जिस वजह से ना वो अभी बहुत डरे हुए हैं, वो नए कोई स्टेप फाइनेंस में नहीं लेना चाह रहे हैं। और पिछले का जो एक्सपीरियंस है ना, वो उनको बहुत डरा चुके, एक ट्रॉमा में है वो। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है जो हो चुका है उसको छोड़ दीजिए आप लोग। अब जो आप उस ट्रॉमा से, उस प्रॉब्लम से आप क्या सीखे, भले आपको धोखा मिला हो, आपको मतलब आपका पैसा डूब गया हो, तो आप उससे क्या सीखे हैं, उस चीज़ को आप काम में आगे अपने फ्यूचर में लाइए, ना कि आप उससे डर के आगे कुछ काम ही ना करें और डर के आप आगे ना बढ़े। ये नहीं होना चाहिए। आप उसको एक्सपीरियंस को आगे आप उसको यूज़ कीजिए। दूसरी बात है, देखिए हो सकता है कि आप मतलब आगे कहीं आपका जर्नी होगा जिसके फाइनेंस का आपका इम्प्रूव हो सकता है। अगर आप जर्नी करें तो, ट्रेवल करें तो, हो सकता है बाहर से कुछ ऐसा आपके लिए कोई पैसे का मतलब कोई सोर्स आ जाए, या बाहर से कुछ आपको ऐसा ऑफर मिले जहां आपको पैसा का बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्रॉफिट हो, ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरी बात है, देखिए आप दूसरे के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। आपके दिमाग में फाइनेंस को लेके शायद चल रहा है कि मेरे पास इतना इनफ क्यों नहीं है, दूसरे के पास है, तो ये कंपैरिजन आपको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि वो क्या हो रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जितना मेहनत आप उसमें कर रहे हैं ना कि क्यों मेरे पास नहीं है, इतना मेहनत आप कीजिए कि आप दूसरे जो पोजीशन तक है आप उस पोजीशन तक पहुंच पाए, ना कि जेलस और ये सब ईर्ष्या मन में लाइए। दूसरी बात है, देखिए आपका एक्चुअली आप जैसे है ना, वो अभी आप
खुल के नहीं सामने आए हैं। आप मतलब शेर के बच्चे जैसे हो, लेकिन अभी ना आप वैसे कुछ बिहेव कर नहीं रहे हो। अपने ट्रॉमा की वजह से, डर की वजह से आप अभी बहुत डरे हुए हो। तो आपको खुल के आना पड़ेगा। फाइनेंस के मामले में रिस्क लीजिए। रिस्क एक बार हो सकता है आपके साथ कुछ हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको रिस्क लेके हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, तब आपका फाइनेंस देखिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। प्रियंका जी, एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरीके से देखा जाता है कि कई बार जो लोग होते हैं, खासकर ये बात मूलांक 1 वालों के जातक के लिए हो रही है कि वो बचत करना चाहते हैं, बचत करके अपनी आर्थिक स्थिति में और सुधार करना चाहते हैं, लेकिन कई बार प्रयासों के बाद भी बचत उनका नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या करें कि जिससे कि वो अपने पैसों का बचत करें और सही जगह इन्वेस्ट करें? चलिए देखते हैं कि उनको इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, इसके लिए ये 4 कार्ड्स आए हैं। इसमें पहली बात जो है वो है लेजीनेस। इसमें क्या हो रहा है, वो ना क्या करते हैं, कभी कभी देखिए लेजीनेस का कार्ड ये बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा ना खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर, या जिसको बोलते हैं ना बहुत ऐशो आराम के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो उनको ये खर्च कंट्रोल करना है जो नेसेसरी नहीं है। तो अभी जो फिलहाल का एनर्जी है, देखिए उनको वो बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं कि चलो इतना तो कमा लिए, अब हम थोड़ा सा मज़े करते हैं, ऐश करते हैं। बट ये नहीं आई। जब उनके दिमाग में ये थिंकिंग आ रहा है तो उनका वो बजट गड़बड़ हो रहा है, वो आगे वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये आपको नहीं करना है। आप सब चीज़ कीजिए क्योंकि आपका लाइफ है, आप एंजॉय ज़रूर करेंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा एंजॉय और आप बिना मतलब का पैसा वेस्ट इसमें मत कीजिए। दूसरी बात है, देखिए थोड़ा कॉशियस रहिए। आपका क्या हो रहा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो बट हो सक रहा है ना कहीं सही तरीके से आपका पैसा का हिसाब आप नहीं कर पा रहे हो। आपको बैलेंस करके चलना होगा। थोड़ा सा अपना इम्बैलेंस हो जा रहे हो, जैसे सोच समझ के थोड़ा एनालिसिस करके आपको पैसे का सब जगह इन्वेस्ट जो आप कर रहे हो या जितना बचत करना है, कितना खर्च करना है, इस पर आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है। और दूसरी बात है, देखिए थोड़ा सा इंटेंसिटी कम है, मतलब आपको इस फील्ड में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। काम कीजिए क्योंकि इसमें आपको थोड़ा नॉलेज और चाहिए। आप थोड़ा सा देखिए, जैसे हो सकता है ना, आप जो लोग इस फील्ड से हैं, जैसे सीए होते हैं या जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, उनसे मिलिए, थोड़ा सा उनसे गाइडेंस आप ले सकते हैं। और एक बात और है कि आप हो सकता है कि आप बहुत ना प्लेफुल है पैसे के मामले में। आपको लग रहा है कि चलो ना आ जाएगा, गया तो आ जाएगा, तो आप बहुत कॉशियस नहीं हो पैसे को लेके। तो ये अगर बहुत प्लेफुलनेस ठीक है, बट आप पैसे को लेके हमेशा हम प्लेफुल नहीं रह सकते ना। तो कहीं कहीं आपको थोड़ा सा हाथ को खींचना है और थोड़ा सा सीरियसली लेना है पैसे को, क्योंकि पैसा जब आता है ना, अगर आप उसका कदर नहीं करेंगे तो उसी तरह से वो चले भी जाएंगे। तो ये प्लेफुल अभी आपको नहीं रहना है। हिसाब किताब के साथ आपको बिल्कुल पैसे को अपने पास रखना है। ये है अभी इनका एनर्जी। प्रियंका जी, जैसे कि ये सवाल एक ये भी रहेगा कि इनका जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर में को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं कि पैसों के मामले में कैसा होने वाला है, स्थिति आर्थिक इनकी अच्छी रहेगी नहीं रहेगी। तो इसके लिए क्या कुछ इनके लिए गाइडेंस आ रहे हैं? देखिए, पैसे के मामले में अभी जो कार्ड्स आए हैं ना, अभी आने वाली स्थिति में शायद उनका फाइनेंस थोड़ा सा अभी गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि एक तो पहली बात है कि उनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली जो विश्वास कर रहे हैं या ब्लाइंडली जहां वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और थोड़ा देखना पड़ेगा जहां वो डाल रहे हैं वो विश्वास योग्य है कि नहीं, या जिनके साथ वो पैसे का लेन देन कर रहे हैं, ये सब चीज़ उनको, क्योंकि हो सकता है उनको थोड़ा सा धोखा या इस टाइप का कुछ अभी फ़िलहाल में मिले। और एक बात वो है, वो ना बहुत ज़्यादा इस मूलांक के लोग क्या कर रहे हैं, इस फिलहाल जो उनका एनर्जी है वो ना बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, बहुत जजमेंटल हो रहे हैं। हर जगह उनको बहुत जजमेंटल हो रहे हैं। जैसे पैसे को लेके वो सोच रहे हैं कि यहाँ डाले नहीं डाले। एक तो आपको थोड़ा समझना है, लेकिन आपको थोड़ा सेल्फ एनालिसिस भी करना है। आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रुके हुए हो, मतलब आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ देखिए सेपरेशन का भी कार्ड है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ काम आप नहीं कर रहे हो जो आपको अभी करना चाहिए। आप अपने डिज़ायर को, अपने अभी जो आप सोच रहे हो उसको आप सप्रेस कर रहे हो, तो यहाँ ऐसा नहीं करना है। और दूसरी बात देखिए, यहाँ जो वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है, इसमें क्या कह रहे हैं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें ना, पैसा का जो भी, एक तो आप अच्छे एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए। दूसरी बात है,
कहीं भी अकेले इन्वेस्ट मत कीजिए। और अगर कोई सडनली आके बोला कि यहाँ कर दीजिए, तो ऐसे नहीं। जहाँ आप देखिए कोई अच्छी कंपनी हो, कोई अच्छे इंश्योरेंस कंपनी हो, जो भी मतलब आपको, या नेशनलाइज्ड हो, ऐसी चीज़ों में आप इन्वेस्ट कीजिए। इंडिविजुअल कहीं इन्वेस्ट करने से इससे आप इस समय बचिए। चलिए, ये तो बात हो गई मूलांक 1 के करियर और फाइनेंस के बारे में। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि मूलांक 1 वालों का रिलेशनशिप कैसा रहता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र में। अब हम बात करेंगे मूलांक 1 वालों का रिलेशनशिप कैसा रहता है। प्रियंका जी, चलिए देखते हैं मूलांक 1 वालों के लिए रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस आता है। देखिए, मूलांक 1 वालों के लिए अभी फिलहाल में समय थोड़ा सा टफ है, क्योंकि शायद वो तुरंत अभी किसी, हो सकता है कोई ब्रेकअप या लड़ाई झगड़ा, इस तरह से किसी कंडीशन से वो गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। तो इसका जो वजह है ना, अभी उनके रिलेशनशिप में बाहर का लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा, आप में से दोनों में से किसी एक पार्टनर ना बाहर के लोगों का बहुत सुन रहे हो, और इस वजह से क्या हो रहा है, रिलेशनशिप में असर हो रहा है, और ऑलरेडी असर हो चुका है। क्योंकि आपका या तो आप ब्रेकअप हो चुका है आपका, या तो आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। बहुत टेंशन, लड़ाई झगड़ा आप लोगों में हो रहा है। तो पहली बात तो आपका गाइडेंस ये है कि आप, रिलेशनशिप आपका है, आप इसे संभालिए। बहुत ज़्यादा बाहर वालों को इंटरफेरेंस इसमें मत करने दीजिए। दूसरी बात देखिए, थोड़ा सा आप दोनों में से किसी का मैच्योरिटी का थोड़ा सा कमी है, और मैच्योर होना है, और मैच्योरिटी के साथ रिलेशन को हैंडल करना है। क्योंकि रिलेशनशिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो बहुत नाजुक चीज़ होता है ना। तो यहाँ आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। और शायद आप दोनों में से किसी का ना ईगो बहुत ज़्यादा है। ईगो की वजह से क्या हो रहा है, आप लोग झुक नहीं रहे हो। और जैसे अभी बोले ना, अभी कहा मैंने कि लड़ाई झगड़े की सिचुएशन है, हो सकता है ये शॉर्ट आउट हो जाए, बट ईगो की वजह से आप आगे जाके बात नहीं कर रहे हो, ईगो की वजह से झुक नहीं रहे हो। किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ, एक समय के बाद थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ रिश्ते को हैंडल करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ईगो कम कीजिए, और देखिए कैसे आप इस रिश्ते को फिर से ठीक ठाक कर सकते हैं, फिर से रिश्ता आगे जैसा हो सकता है। और देखिए, इसमें माइंड का कार्ड आया है, और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो आप अभी ना ये इतना सारी चीज़ों को लेके बहुत नेगेटिव हो, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हो, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो, आगे आपके पार्टनर का कुछ सुन नहीं रहे हो, कुछ समझ नहीं रहे हो। तो ये सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। लेकिन देखिए, आपके रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है। तब चेंज आएगा जब आप ये सब चीज़ों को मानेंगे। देखिए, चेंज आ रहा है, तो चेंज का क्या मतलब है, आप अगर ये सब चीज़ करने लगेंगे, थोड़ा सा ईगो छोड़ देंगे, और दूसरे को ज़्यादा इंटरफेयर मत कीजिए। खुद क्या चाहते हैं ये अपने पार्टनर के साथ क्लियर बातचीत कीजिए। यहाँ एक कम्युनिकेशन गैप भी दिख रहा है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो जाने के बाद क्या होता है, थर्ड पर्सन का एंट्री हो जाता है, तब लोग इंटरफेयर करते हैं। तो आप लोग खुले एक दूसरे से आमने सामने बैठ के कम्युनिकेट कीजिए, सही तरीके से बातचीत कीजिए कि कैसे इसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है। तब देखिए रिश्ता ठीक होगा, क्योंकि चेंज आ रहा है। और उसके बाद पॉसिबिलिटी, आपका ये रिश्ता आगे जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है। ये रिश्ता आगे जाएगा और ये प्रोग्रेस भी करेगा। लेकिन फिलहाल आप लोग इस रिश्ते को बहुत एक अजीब सा कंडीशन करके रखे हो, तो इससे आपको खुद को ही इसको इम्प्रूव करना है, ये कोई और नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप थोड़ा इसमें काम कीजिए, ईगो कम कीजिए, लोगों को ज़्यादा इंटरफेयर करने मत दीजिए, चाहे वो अपने कितने भी क्लोज हो, और पार्टनर से कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए।
प्रियंका जी, कई बार देखा जाता है कि जो मैरिड लाइफ होते हैं उनमें भी जो पति पत्नी होते हैं खासकर, कई बार दरारें आ जाती है, अपने बातों को वो नहीं रख पाते हैं या किसी और के कहे सुने में आकर झगड़ा हो जाता है या अपने उनके जो रिश्ते होते हैं वो ठीक नहीं चलते हैं। तो इसके लिए मूलांक 1 वाले क्या करें जिससे कि उनके रिश्ते, जो खासकर पति पत्नी के रिश्ते हैं, वो ठीक हो सके? देखते हैं, चलिए देखते हैं मैरिड कपल्स के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। देखिए, मैरिड कपल्स के लिए गाइडेंस ये है कि मैरिड कपल्स का भी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, वो भी एक उनका अभी का जो रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम है ना, लेकिन वो अभी एक शुरुआत चाह रहे हैं। इसके पहले कुछ उनके बीच में भी चल रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम अगर आया होगा, तो वो अभी जो सिचुएशन पॉजिटिव जो है, आप इस रिश्ते को नए सिरे से फिर से शुरू करें, नए एनर्जी के साथ, नए सोच के साथ। यहाँ देखिए कार्ड है पूरे द फूल का कार्ड, सब चीज़ नया। तो आप पिछले जो भी हो चुका है आप लोगों के बीच में, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, उससे भूल जाइए। और बियॉन्ड डिल्यूजन का कार्ड देखिए क्या बोलता है, एक नया चीज़ शुरू होने वाला है। तो आपके लिए एक समय है कि आप एक दूसरे के साथ बैठिए, और जो गलतफहमी हुआ है ना, आप लोगों पे जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है, आप एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो या गलत समझ रहे हो। तो इस चीज़ से आपको निकलना है। और ये कब ठीक होगा, जब आप लोग आराम से बैठ के एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अपना जो भी आपका जो पक्ष है उसको रखेंगे और उसको क्लियर बातचीत करेंगे, तभी ये गलतफहमी दूर हो सकती है। उसके बाद देखिए ये ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ब्रेक थ्रू का कार्ड क्या बोलता है, एक अच्छा समय आ रहा है, एक अच्छा आप इंजॉय कर सकते हो, आप एक साथ फिर से लाइफ को इंजॉय कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आप एक बाउंड्रीज बना के रखे हो, अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हो, एक ही घर में रह रहे हो लेकिन आप उससे आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो आपको लग रहा है कि नहीं, वो पहले इनिशिएटिव ले, आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो पहले इनिशिएटिव ले, तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये रिलेशन है। तो आप दोनों कोई भी अपने बीच में कोई बाउंड्रीज मत रखिए। ठीक है, इस बाउंड्रीज को तोड़िए। अपने मन में जो भी है, एक चाहे वो बुरा ही बोलिए, लेकिन आप लोग बातचीत शुरू कीजिए। और देखिए ये रीबर्थ का कार्ड आया है, ये भी समय बताता है कि अच्छा जो बुरा समय था वो आपका खत्म हो रहा है और अच्छा समय आ रहा है। तो आपका जो रियल फेस है, आप जो चाहते हो पार्टनर से, वो थोड़ा सा आप बताओ। कई बार होता है ना, हम लोग अपने मन में रख लेते हैं कि वो सामने वाला तो समझ नहीं रहा है, वो समझ जाएगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पार्टनर कोई चीज़ नहीं समझ रहे हैं जो आपको हर्ट कर रहा है, तो आप उनको खुल के बोलिए कि आपको ये करना है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ज़रूरी नहीं कि एक साथ रहने से आदमी एक दूसरे को पूरी तरह से समझ ही जाए, कभी कभी कम्युनिकेशन करना ज़रूरी होता है। अपना अच्छा लगना बुरा लगना बताना पड़ता है पार्टनर को। तो आप लोग का भी यही सिचुएशन है, बस गलतफहमी और कुछ नहीं है। तो नया शुरुआत है, आप लोग बहुत अच्छे से समय को शुरू कीजिए और पूरे नए एनर्जी के साथ रिलेशन को एंजॉय कीजिए। प्रियंका जी, अब रिलेशनशिप का अगर बात ही हो रहा है, तो मूलांक 1 वाले वैसे जातक जो सिंगल है, तो उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं कि वो कब मिंगल होंगे और उनके भी रिश्ते कब अच्छे होंगे? देखिए, सिंगल वालों के लिए एक तो बात यह है कि हो सकता है कि सिंगल वाले, देखिए ड्रीम का कार्ड आ गया है, मतलब सिंगल वाले के लिए बहुत जल्द कोई उनके लाइफ में आ रहा है और वो बहुत अच्छे लोग जो मतलब उनके लिए जो ड्रीम पार्टनर हो सकता है वो किसी से रिलेशनशिप में हो, या तो हो सकता है ना कि इंसान के मन में एक ड्रीम होता है कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा, तो वैसे इंसान उनके लाइफ में आ रहा है। लेकिन फिलहाल का उनका जो एनर्जी है ना, एक फाइटिंग का एनर्जी है। तो हो सकता है कि पिछले का जो उनके मन में कुछ पिछले कोई रिश्ता, पिछला कोई ऐसा इंसिडेंट जो है कि ये मूलांक 1 वालों के मन में थोड़ा सा डर या बोल सकते हैं कि डिसीजन लेने का प्रॉब्लम, ये सब में थोड़ा सा वो इन्वॉल्व हो गए हैं। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा हो सकता है कि इनके अभी जो इनका लाइफ है ना, इसमें शायद वो जो जिस पार्टनर को चूज़ कर रहे हैं, शायद आपके पेरेंट्स उसको नहीं मान रहे, तो आप
आपके अंदर एक अंतर्द्वंद चल रहा है, या तो आपके बाहर वालों मतलब सीधे सीधे आपका लड़ाई हो सकता है अपने घर वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ, या खुद के साथ। अगर खुद के साथ पेरेंट्स के साथ है तो आप उसको मनाने का कोशिश करिए। अगर खुद के साथ अंदर अंदर लड़ाई हो रहा है तो उसको आप शांत कीजिए और क्लियर डिसीजन लीजिए। और तीसरी बात है, देखिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप डिस्टर्ब हैं। तो मुझे लग रहा है कि पहले का कुछ भी ऐसा रिलेशनशिप, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट जो आपको तकलीफ दिया है, उसको आप थोड़ा सा हील कीजिए अपने आप को, बहुत ज़रूरी है। और देखिए पेशेंस रखिए, थोड़ा सा हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए। आपके पास आपके ड्रीम पार्टनर बहुत जल्द आ रहा है, लेकिन आपको उस एनर्जी तक पहुंचना है। अभी आपका एनर्जी थोड़ा लो है, आप खुद को हील कीजिए, खुद को शांत कीजिए, जो भी ट्रॉमा है उसको शांत कीजिए और मन को पॉजिटिव बनाइए। तो देखिए आपके लिए, जो भी सिंगल है, आपके लिए बहुत जल्द आपके सपने के जो भी पार्टनर है वो आपके लिए आ रहे हैं। प्रियंका जी, एक सवाल ये भी रहेगा कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं? देखिए लॉन्ग डिस्टेंट जो भी रिलेशनशिप होते हैं ना, उसमें तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि डिस्टेंस एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। देखिए डिस्टेंस जो भी लॉन्ग डिस्टेंट वाले रिलेशनशिप, उसमें देखिए अभी एक मतलब एक रिलेशन को लेके ना उनके मन में कुछ चल रहा है कि ये सही है गलत है, वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और शायद उनमें से कोई एक पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है। तो वो चाह रहे हैं कि, लेकिन उनको क्या करना है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। डिस्टेंस की वजह से क्या हो जाता है कि जब आपको जिस इमोशन की ज़रूरत होती है उस समय आपके पार्टनर आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। तो ये एक तो प्रॉब्लम है कि हो सकता है उस मोमेंट में आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन आपके पार्टनर आपके पास नहीं है। तो ये दिक्कतें आती है। इसके बाद क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। तो एक पार्टनर देखिए इसमें से थोड़ा सा अभी वो इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व अपने आप को नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते में। तो अगर आप इस रिश्ते को अच्छा कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा इमोशनली उसमें एनर्जी देना पड़ेगा। और अगर आप मतलब डायलेमा में है, क्या करे आगे, नहीं करे, ऐसा नहीं है। इसमें आपको एक डिसीजन में आना पड़ेगा। और देखिए आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। एक मतलब आप देखिएगा अचानक से हो सकता है कि आप लोग मिले, या कुछ अचानक ऐसा प्रोग्राम बन जाए कि आप एक दूसरे के पास आ जाए या मिल जाए, क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ये सब चीज़ हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी बाउंड्रीज है, उसको तोड़ के आप लोग आगे बढ़े। और थोड़ा सा आपको हिम्मत दिखाना पड़ेगा। यहाँ करेज का कार्ड आया है। तो आपके अभी जो भी ये लॉन्ग डिस्टेंस वाले जिनका भी एनर्जी इसमें है, उनको थोड़ा सा हिम्मत दिखाना पड़ेगा। जैसे ही आप हिम्मत दिखाएंगे, थोड़ा स्ट्रांग होंगे। शायद थोड़ा सा आपके घर से भी प्रॉब्लम हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम हो सकता है, वो सबको आपको ओवरकम करके थोड़ा सा हिम्मत दिखाना है रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए। थोड़ा सा आप स्ट्रांग बनिए, तो देखिए आपका रिश्ता अच्छा रहेगा आगे। चलिए, ये तो बात हो गई मूलांक 1 वालों के बारे में, उनका लव लाइफ कैसा रहेगा, करियर, फाइनेंस, सब हमने जान लिया। इतना महत्वपूर्ण गाइडेंस मिला। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया है। उम्मीद है दर्शकों को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा।